सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों 14 अगस्त 2025 को पाकिस्तान कौन सा बड़ा सरप्राइज देने वाला है। भारतीय सरकार ने 2-3 काम ऐसे कर दिए हैं जिसके बाद उनके ऊपर एक बड़ा अजाब नाजिल होगा। दोस्तों एक ऐसा अजाब, एक ऐसा गैज़ो गज़ब जिसके बाद मोदी सरकार चलती भी की जा सकती है। मोदी सरकार ने अपने एडवाइजर को रशिया भेज के कितनी बड़ी गलती कर दी है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। रूसी ड्रोन्स के अंदर अब भारतीय पुर्जे, कल तक ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान यूक्रेन के खिलाफ लड़ा, लेकिन आज कहानी तो कुछ और ही निकली है। अब की बार अगर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया या ऐसी कोई भी कोशिश की तो पाकिस्तान शुरुआत ही उनके अंदर डीप स्ट्राइक से करेगा। इन तमाम पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दसबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों कल तक ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान रूस की मदद कर रहा है, पाकिस्तान ने अपने जंगजू रूस के लिए भेज दिए हैं और यूक्रेन के ऊपर हमला किया जा रहा है। मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर पाकिस्तान की जो मर्सनरीज हैं वो लड़ रही हैं यूक्रेन के खिलाफ, और इसका इल्जाम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बजाते खुद लगाया था, लेकिन उसकी तरदीद तो आ गई। लेकिन आज इंकशाफ हुआ है कि जो भारत है वो रूस की मदद कर रहा है और उन्होंने अपने पुर्जे रूस की जो ड्रोन्स हैं उसके लिए प्रोवाइड कर रखे हैं, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। मतलब देखिए कि एक तरफ अगर अमेरिकी सदर आपको रूस के साथ तेल खरीदने पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर आपके ऊपर जो है वो टैरिफ लगा दिया गया है, टैक्स लगा दिया गया है, तो आप सोचिए अगर उनके इल्म में ये बात आ गई कि इंडिया जो है वो रूस को असला भी प्रोवाइड कर रहा है तो फिर क्या होगा। दोस्तों 2-3 काम हो सकते हैं। 24 घंटे का पहले ही अल्टीमेटम दे दिया गया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि अगर भाई साहब आप लोगों ने अपनी तेल की खरीदारी ना रोकी तो फिर आपके ऊपर 24 घंटे में, जो कि अभी कंप्लीट हो सकते हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है तब तक ये वक्त खत्म हो चुका हो, तब भारत के ऊपर मजीद टैरिफ लगाए जाएंगे। कुछ खबरें ये हैं कि 100% का जो टैरिफ है वो भी लगाया जा सकता है भारत के ऊपर। इसकी वजह यह है कि रशिया के साथ कोऑपरेशन। ऐसे में फिर दूसरी जो ऑप्शन बचती है अमेरिका के साथ बिगाड़ने की, वो यही है कि या तो आपके ऊपर बमबारी होगी, या आपके ऊपर सैंक्शंस लगेंगी, पाबंदियां लगेंगी, या टैरिफ लगाया जाएगा, या फिर आपके अंदर जो रिजीम चेंज है वो हो जाएगा। तो मोदी सरकार की हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर रिजीम चेंज भी हो जाए, जैसे दूसरे ममालिक के अंदर भी होता रहा है। अमेरिका अंदर पेनिट्रेट करता है, अमेरिका जो है वो लॉबिंग करता है, अमेरिका अपने एसेट्स के जरिए हुकूमतें गिरवा देता है। इस बात में कोई दो राय मौजूद नहीं है। मतलब आलमी तौर पर यह बात एक्सेप्टेबल है, मतलब एस्टेब्लिश्ड है कि अमेरिका ऐसा करता रहा है। पाकिस्तान भी इल्ज़ाम लगाता है टू समहाउ कि अमेरिका ने इन्वॉल्व होकर यहाँ पे हुकूमत गिराई थी, क्योंकि हम लोग अमेरिका के जो बेनिफिट्स हैं या उनके इंटरेस्ट हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो भारत को भी ऐसा जो माहौल है वो दिखने को मिल सकता है और उनके ऊपर हजरत डोनाल्ड ट्रंप का जो गैज़ो गज़ब है वो नाजिल हो सकता है, क्योंकि उन्होंने किया ये है, एक तो जो रूसी ड्रोन्स हैं उनके अंदर जो असला, उनके अंदर जो पुर्जे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे, वो भारत के निकले हैं। ये किसने इंकशाफ किया है वो आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन दूसरा, इन्होंने अपने जो डिफेंस एडवाइजर हैं अजीत डोवल, उनको रूस रवाना कर दिया है। अब उसका सरकारी एजेंडा तो सामने नहीं आया है, लेकिन ये अमेरिका को नागवार लाजमी गुजरेगा। ऐसे माहौल के अंदर जब हम आप लोग कह रहे हैं कि रशिया के साथ ताल्लुकात को खत्म करो, आप लोग उनके साथ जो अपनी टाइस हैं उनको बढ़ाते चले जा रहे हो, तो ऐसे में हम लोग आपके साथ क्या ताल्लुकात रखें। मतलब इतने सालों की, कितनी दिहाइयों की जो चापलूसी है अमेरिका की, अब वो भी काम नहीं आने वाली है, क्योंकि सामने हजरत डोनाल्ड ट्रंप हैं और वो किसी की बात सुनते नहीं हैं। और अब जो भारत है उसके ऊपर टैरिफ तो लगेगा, तो हो सकता है कि अजीत डोवल जो है वो रशिया को जाके कह रहे होंगे भाई आप लोग अपनी जंग बंदी करवा लो, प्लीज जंग बंदी करवा लो, अदरवाइज हमें रगड़ दिया जाएगा अमेरिका की जानिब से। क्योंकि मसला ये है कि रशिया को फोर्स किया जाए कि आप लोग भाई जंग बंदी करो। जब तक वो पीस टॉक के ऊपर आमादा नहीं होते हैं, टॉक्स तो हो रही हैं, लेकिन उसके बाद जंग बंदी के ऊपर नहीं आते हैं, तब तक इंडिया के ऊपर दबाव रहेगा। क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि हम लोग रशिया को टेबल के ऊपर लाके उससे अपनी बातें मनवा लें और यूक्रेन का जो पीछा है वो छुड़वा दें। इसके ऊपर जो है वो पुतिन राजी नहीं हो रहा, और अगर वो राजी हो जाता है तो फिर उसको अमेरिका की जानिब से जो सैंक्शंस हैं उसके अंदर भी रिलीफ देखने को मिल सकता है। तो अगर रशिया को दे दिया जाएगा तो फिर भारत को भी दे दिया जाएगा। तो इसीलिए हो सकता है अजीत डोवल जाके वहां पे अब ये लॉबिंग कर रहे हो कि भाई
आप लोग जो है वो जंगबंदी करो और हमारी भी जान जो है वो छुड़वाओ, अदरवाइज अमेरिका हमें माफ नहीं करने वाला है। उसने तो डंडा उठा लिया है जो कि हमारे सर पे रोजाना की बुनियाद के ऊपर मारा जा रहा है। और अब जब 24 घंटे मुकम्मल हो जाएंगे तो तब मजीद जो है वो काम खराब होने वाला है। अब यूक्रेनी जो सदारती दफ्तर है उसके सरबराह आंद्री यरमाक ने यह इंकशाफ किया है कि शाहिद और गिरान ड्रोन्स जो कि रूस यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है उसके अंदर जो विषय इंटर टेक्नोलॉजी है, नाज़रीन किराम, ये एक इंडियन कंपनी है, इसके साथ ओरा सेमीकंडक्टर नामी एक कंपनी है। ये दोनों इंडियन कंपनीज हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे मिले हैं और कहा जा रहा है कि 136 के करीब जो पुर्जे हैं वो इन कंपनियों के मिले हैं। और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा था कि हम लोग यानी कि पाकिस्तान जो है वो मदद कर रहा है रूस की, लेकिन असल में उनका जो हमायती है, साथी है, वो तो इंडिया निकला है। चाइना मदद कर सकता है रूस की, उनको असला प्रोवाइड कर सकता है, उनको हर तरह की जो ट्रेड है उनके साथ कर सकता है, क्योंकि चाइना अमेरिका के साथ लड़ने की सलाहियत रखता है। लेकिन भारत इस हवाले से सोच भी नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर अमेरिका आपका तेल लेना रशिया के साथ वो बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो फिर आपका उनको असला देना और यूक्रेन के खिलाफ लड़ना वो कैसे बर्दाश्त करेगा। और वो क्लियर जो है वो बता चुका है कि भाई अगर किसी ने यूक्रेन के खिलाफ लड़ने की कोशिश भी की तो उसको फिर अमेरिका से लड़ना पड़ेगा। और जैसे इजराइल के पीछे वो खड़ा था ईरान इजराइल की जंग के अंदर, फिर उसने ईरान के ऊपर बमबारी की, तो फिर इसी तरह का जो गैज़ो गज़ब है, बमबारी तो हो सकता है ना करे, लेकिन पाबंदियां लगेंगी और रजीम चेंज भी हो सकता है, टैरिफ लगाया जाएगा गैर मामूली हद तक। तो ये सारी की सारी जो गेम है वो इस वक्त रशिया के हाथ में है। रशिया का जंगबंदी कर लेता है और इस्तांबुल के अंदर जाके अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो फिर कोई बचत हो सकती है हमारे हमसायों की, भारत की। इसके लिए कोशिशें इस वक्त की जा रही हैं। नाज़रीन किराम, इसी के साथ 14 अगस्त को पाकिस्तान एक बड़ा सरप्राइज दे सकता है। 2025 को एक एयर शो रखा गया इस्लामाबाद के अंदर, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन उसके हवाले से अब कुछ क्रेडिबल सोर्सेज इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा उस दिन। वो सरप्राइज क्या हो सकता है? मुमकिन तौर पे 3-4 इकदाम हैं जो कि पाकिस्तान कर सकता है। उसके अंदर एक तो जो हमारे J-17 थंडर्स हैं उनको प्रेजेंट किया जाएगा, उसके बाद C-130 को प्रेजेंट किया जाएगा, J-10C को प्रेजेंट किया जाएगा, और फिर ये वो तैयारे होंगे जो कि चाइना की मदद से पाकिस्तान ने हासिल किए। और उसके बाद इन्होंने रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कईयों ने रियाद के अंदर 2025 वाले एयर शो के अंदर बहुत बड़ा जो नाम है वो कमाया। उसके बाद जिन्होंने जंग के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया उनको भी दुनिया के सामने रखा जा सकता है। और इसी के साथ जो पाकिस्तान मुमकिन तौर पे कर सकता है वो ये होगा कि पाकिस्तान अपने उन पायलट्स को जिन्होंने एयर टू एयर किल किया वो दुनिया के सामने रखे, उनको सराहा जाए, उनको एक्नॉलेज किया जाए और उनको इजाज़त दिए जाएं। ये पाकिस्तान हो सकता है 14 अगस्त 2025 को करे, लेकिन अभी जो हतमी खबर है वो आना बाकी है और वो 14 अगस्त 2025 को पाकिस्तान के 78वें इंडिपेंडेंस डे को सामने आएगी। लेकिन अब हो ये रहा है कि इस्लामाबाद की फ़ज़ा के अंदर इन तैयारों को देखा जा सकता है कि ये रिहर्सल कर रहे हैं, अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि आज से ठीक 8 दिन के बाद हम लोग जब लाइव अपने आवाम के सामने आएंगे तो तब हमारे में कोई कमी ना रह जाए और एक बड़ा एयर शो जो है, एक बड़ा अपने कह ले फ़ज़ाई मुज़ाहिरा वो अपनी आवाम को दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन है क्या ये सरप्राइज़ क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आप इसको बराह रास्त अपने टीवी के ऊपर देख सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ भारत की धमकियाँ और उसके ऊपर फिर जो सख्त बयानात हैं उनका जवाब देते हुए DGISPR ने द इकोनॉमिस्ट को एक इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पर एक बात कह दी कि अगर अब बार हिंदुस्तान ऐसा कुछ करता है तो हम हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे। और शुरुआत कहां से की जाएगी? भारत के अंदर एक गहरे हमले से। जी हाँ, हम लोग अब शुरू ही आपके अंदर डीप स्ट्राइक से करेंगे। अगर आप लोग बाज ना आए और आप लोग यूं ही जंगी माहौल बनाए रखा आप लोगों ने तो फिर आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि आजकल हो ये रहा है कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर जब हम सो जाते हैं तो रात को खबर आती है कि भाई भारत ने हमला कर दिया, इमरजेंसी नाफिज, बॉर्डर के ऊपर हाई अलर्ट। ये खबरें रोजाना सामने आती हैं। हमने आपको पहले भी ये क्लियर किया था कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। भारतीय मीडिया कुछ ऐसी चीज़ें रिपोर्ट करता है लेकिन उसका मकसद ही होता है कि पैनिक पैदा किया जाए और पाकिस्तान को ही कहा जाए कि भाई आप लोग जो है वो कुछ करो और फिर आप लोग हमारे सामने एक्सपोज हो जाओ और यहाँ फिर उसको जवाब बना के एक और एडवेंचर या एक और झड़प जो है वो आपके साथ की जा सके। तो कल रात भी ऐसा ही हुआ। कहा गया कि 14 से 15
15 मिनट फायरिंग हुई है LOC के ऊपर और पूंछ सेक्टर के ऊपर ये फायरिंग चलती रही, लेकिन पाकिस्तान ने जब उसका जवाब दिया तो फिर भारतीय जो फोर्सेस हैं वो पीछे हट गई। उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि ऐसे बयानात ना चलवाए जाएं, क्योंकि फिर ये एक जंग की सूरत इख्तियार कर जाएंगे और जंग की सूरत के अंदर फिर हमारी दोबारा से पिटाई होगी। पाकिस्तान जो है वो हमें दोबारा से रगड़ा देगा और फिर ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो फिर उन्होंने खुद भी, चूंकि वो अपनी हुकूमत से भी इस वक्त नाला हैं, उनकी अपनी हुकूमत और फौज के माबैन भी जो मामलात हैं वो इस वक्त ख़राब से ख़राब तर हो चुके हैं। मतलब वो नहीं बाइक आ रहे मोदी को, और मोदी का ये जो बयानिया था ऑपरेशन सिंदूर वाला, क्योंकि मोदी जो है वो दुनिया को सच बताने नहीं दे रहा, और जबकि उनकी फ़ौज इस बात पे यकीन रखती है कि सच बताओ और सच बताने के बाद जो अपनी कमज़ोरियाँ हैं उनको ठीक करो, और जो कि ठीक है। हम भारतीय एयरफोर्स को ये तो कहते हैं कि उनकी सलाहियतों में कमी है, लेकिन उनकी जो हिकमत अमली है फ्यूचर को लेके वो बिल्कुल ठीक है। वो अलग बात है कि ये उसके ऊपर अमल पैरा नहीं हो सकते, लेकिन वो ये बात जो कहते हैं कि हम लोग दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमसे गलतियां हुई लेकिन हमने इनको ठीक कर लिया, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। ये बात जो है वो उनकी किसी हद तक समझ में आती है। लेकिन मोदी कहता है कि सिर्फ ये बताओ कि भाई ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हो गया, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। तो ऐसा करने पर उनकी फौज जो है वो उनसे इख्तलाफ इस वक्त रखती है, और अब हो ये रहा है कि मोदी के लिए एक बुरी खबर जो है वो आ सकती है, और अजय डोवल को इस वक्त जो है वो रशिया भेजना उनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ख़ासकर ऐसे माहौल के अंदर जब दिल्ली और वाशिंगटन की आपस में फूट पड़ चुकी है, इनके ताल्लुकात अभी तारीख़ी तौर पे ख़राब हो चुके हैं, और ये भी हो सकता है कि जो सितंबर और अक्टूबर के अंदर एक दौरा बताया जा रहा था ट्रंप का कि वो भारत करेगा, वो भी ख़त्म हो जाए, वो भी रिफ्यूज़ कर दे, क्योंकि वो एक दिन के अंदर, एक दिन पहले भी इस बात से इनकार कर सकता है। ऐसा वो शख्स है, अनप्रेडिक्टेबल है, उसके हवाले से कोई भी खबर आप यकीन से नहीं बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।